बेहतरीन फाखरा लिबास पहन करके ईदगाह को तशरीफ ले जा रहे थे। जो रास्ते में मिल रहा था सलाम करते जा रहे थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा सड़क के किनारे पे एक नाबीना लड़का खड़ा हुआ है, जिस्म पे फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में मामूली छड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, उदास लड़का खड़ा हुआ है। मेरे ख्वाजा ने उस लड़के को सलाम किया। हिंदुस्तान का बादशाह सलाम कर रहा है, हिंदुस्तान का राजा सलाम कर रहा है, एक मामूली सी लड़के को मेरे ख्वाजा सलाम कर रहे हैं। आज का इंसान समझता है आने वाला इमाम हमको सलाम करे, आज इंसान ये सोचता है कि ये जाने वाला इंसान हमको सलाम करे। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। हजरात गिरामी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम किया, इरशाद फरमाया ए भाई तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है। उस बच्चे ने कहा मुझसे मेरा हाल क्यों पूछ रहे हो, कहा बताओ तो सही। उस बच्चे ने कहा भाई हसन, खुशी वो बनाते हैं जिसके बाप जिंदा होते हैं, फूले वो नहीं समाते हैं जिनकी माँ होती है। बन सवर के नमाज पढ़ने ईदगाह के लिए वो निकलते हैं जिनके भाई बहन होते हैं। आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न मेरी माँ है न मेरा बाप है, न मेरे भाई बहन है, इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कसम है उस खुदा की जिसके दस्ते कुदरत में मोइनुद्दीन की जान है, उस वक्त तक ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक तुझे माँ वाली ममता नहीं दिला दूंगा, जब तक तुझे भाई वाला प्यार नहीं दिला दूंगा, जब तक तुझे बाप वाली शफकत नहीं दिला दूंगा। मेरे ख्वाजा हाथ पकड़ करके अपने घर ले जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा मुसल्ले पे बैठी, कहा बेटा मोइनुद्दीन बड़ा जल्दी ईद की नमाज पढ़ करके आ गए हो। कहा माँ कैसे ईद की नमाज कबूल होती, ये नाबीना लड़का हमारी सड़क के किनारे पे बैठा हुआ रो रहा है। मेरी माँ मैंने इसे अपना भाई बना लिया है, मेरी माँ मैंने इसे अपना भाई मान लिया है। तू उस नबी की नवासी है जिस नबी ने गरीबों को अपने सीने से लगाया है, तू उस नबी की नवासी है जिस नबी के ऊपर ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए थे और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून निकल रहा था और जब हवा का फरिश्ता आया था कहा आका इजाजत दीजिए इन्हें अभी उड़ा करके ले जाऊं। पानी का फरिश्ता आया, बोला हुजूर इजाजत दीजिए इन्हें अभी यहीं पर बहा दूं, यहीं पर डिबो करके मार दूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था आका इजाजत दीजिए दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा यहीं पर पिस जाएंगे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था ए जिब्राइल सुनो, मैं इस दुनिया में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ, मैं तो गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तो यतीमों को कलेजे से लगाने के लिए आया हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मेरी माँ तू भी उस नबी की नवासी है जिस नबी ने गरीबों को सीने से लगाया है, तू उस नबी की नवासी है जिसने यतीमों को अपने सीने से लगाया है। मेरी माँ इस बच्चे को मैंने अपना भाई बना लिया है, तू इसे बाप वाला प्यार दे दे, माँ वाली ममता दे दे। मेरे ख्वाजा की वालिदा कहती है बेटा घबरा नहीं, उस बच्चे को गुस्ल देती है, बेहतरीन कपड़े पहनाती है, सर में तेल डालती है, आंखों में सुरमा लगाती है। उसके बाद जब लड़का खुश होने लगा, जब लड़के के चेहरे से खुशी जाहिर होने लगी तो गैब से आवाज आती है ए मोइनुद्दीन हसन, अब तक तो तुम हमारे हसन थे लेकिन आज से हम तुम्हें गरीब नवाज का लक़ब अता फरमाते हैं। मेरे गरीब नवाज उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, उस बच्चे को ईदगाह को ले जा रहे हैं। वो लड़का रास्ते में खुश नजर आ रहा है, चेहरे से खुशी झलक रही है और रास्ते में कहता हुआ जा रहा था कि खुद सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपनी उलझने और उलझाने कहाँ जाते। तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने और उलझाने कहाँ